नमः संस्कृताय। मैं सोनू कुमार दुबे। इस सुलभ ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए संस्कृत पुस्तक पीयूषम भाग 2 का मंगलम पाठ। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। इस पाठ में हम लोग अध्यात्म के विषय में पढ़ेंगे। तो पाठ परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक संसार के आधार सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। उपनिषद शब्द उप तथा निषद 2 शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीव का उद्धार तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचार द्वारा नदी की भांति ब्रह्म रूपी महासमुद्र में मिलकर एकाकार हो जाता है। हम लोग देखेंगे पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषाणापाविरणु सत्य धर्माय दृष्टये। शब्दार्थ देखेंगे। हिरण्मयेन सोने सा, पात्रेण आवरण से यानी कि ढक्कन से, सतस्य सत्य का, अपिहितम ढका हुआ, मुखम मुख, तत् उसे, त्वम तुम, पूषण विद्वान, आपाविरणु त्याग करें, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टि प्राप्ति के लिए। इसका हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद। सत्यस्यापिहितम सतस्य धन अपिहितम, पूषण पाविरणु पूषण धन आपाविरणु। अब देखेंगे इसका हिंदी अर्थ। हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। इसका अन्वय इस प्रकार है। हे पूषण, सतस्य मुखम सब स्वर्णमयेन पात्रेण अपिहितम तत् सत्य धर्माय दृष्टये आपाविरणु। अब देखेंगे हम लोग इसका दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। अरोड़रियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादानम हिमान आत्मना। इसका हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। अणु से यानी कि सूक्ष्म से, अड़ियान सूक्ष्म, महता महान, महान से, मह्यान महान, आत्मस्य आत्मा का, जंतो प्राणी के निहित विद्यमान, गुह्याम हृदय रूपी गुफा में, तम उसको, बीत्सो को शोक रहित। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ संधि भी दिया गया है। जंतोर्निहितः, जंतोः धन निहितः, प्रसादनम हिमान
आत्मना, प्रसादात् धन महिमान आत्मना, नानारितम न धन अनिरितम। इसका अन्वय देखेंगे, जंतो गुह्याम निहित आत्मा अड़ो अड़ियान महतो मह्यान, अक्रतु धातु प्रसादात् आत्मना तम महिमानं पश्यति शोकरहित च भवति। अब इसका हम लोग देखेंगे अर्थ देखेंगे हम लोग। जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा श्लोक, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है इसमें श्लोक। तो अब देखेंगे मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमणत ऋष्यो हाप्तकामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। देखेंगे शब्दार्थ। एव मतलब ही, जयते जीत होती है, अनिरितम झूठ, न नहीं, सत्येन सत्य से, पंथा मार्ग, विततः विस्तीर्ण होता है, देवयान देवताओं का, येन जिसके द्वारा, आक्रमणति आक्रमण करता है, प्रयत्न करता है, आप्तकामा इच्छा पूर्ति के, यत्र जहाँ, तत् वह, सतस्य सत्य का, परम निधानम श्रेष्ठ स्थान। हम लोग इसका अन्वय देखेंगे। सत्यमेव जयते अनिरितम न जायते, सत्येन एव देवयानः पंथा विततः वर्तते, येन हि आप्तकामः ऋष्यः तत्सत्यम आक्रमन्ति यत्र सतस्य परम निधानम अस्ति। अब इसका हम लोग देखेंगे। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है। येनाक्रमणत ऋष्यो, येन धन आक्रमन्ति धन ऋष्य, हयाप्तकामा ही धन आप्तकामा। अब इसका हम लोग देखेंगे हिंदी अर्थ। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया है, जिससे ऋषि पूर्ण काम करते हुए उस सत्य को अधिक्रमित कर जहाँ सत्य का खजाना है प्राप्त करते हैं। यानी आत्मा के कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला श्लोक है। ये भी मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद स्यन्माना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अब देखेंगे हम लोग इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ है यथा यानी जिस प्रकार, नदः नदियाँ, स्यन्दमाना बहती हुई, समुद्रे अस्तम समुद्र में विलीन हो जाती है, नाम रूपे नाम एवं रूप, विहाय त्याग कर, तथा उसी प्रकार विद्वान ज्ञानी नाम रूपाद नाम एवं रूप से विमुक्त त्याग कर, परात् परम परमेश्वर उपैति पाकर। इसका हम लोग देखेंगे कुछ संधि। पुरुष मुपैति, पुरुषम धन उपैति धन एति। अब देखेंगे हम लोग इसका अन्वय।
यथा नद्य स्यन्दमाना सत्य नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा एव विद्वान नाम रूपात् विमुक्त शन दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। अब इसका हम लोग देखेंगे हिंदी अर्थ। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी आप लोग जानते हैं नदियाँ जो है, नदी समुद्र में जब मिलती है तो अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है, खो देती है। उसी प्रकार जो है विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर परम पुरुष के निकट पहुंच जाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे श्लोक। ये श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। उपनिषद अनेक होते हैं, 18 उपनिषद होते हैं, तो इससे श्लोक लिया गया है। वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णः तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधते अयनाय। अब हम लोग देखेंगे इसमें शब्दार्थ है कुछ। अहम मैं, तमसः अंधकार अज्ञान, पुरस्तात् पृथक, आदित्य वर्ण यानी कि सूर्य, महंतम श्रेष्ठ, तम उनको, विदित्वा जानकर, अत्येति पार कर जाता हूँ, अन्य कोई दूसरा, पंथा मार्ग, विदते जानना पड़ता है। अब इसका हम लोग अन्वय देखेंगे। अहम तमसः पुरस्तात् आदित्यवर्णम एतम महंतम पुरुषम वेदम तम एव विदित्वा मृत्युम अत्येति एतस्मात् पृथक अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। अब हम लोग देखेंगे इसका हिंदी अर्थ। इसका हिंदी अर्थ हम लोग देखेंगे वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का अध्ययन करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। वेद रूप ब्रह्म का ध्यान कर लेते हैं, जिससे कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा। तब सभी को नमः संस्कृताय। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।